हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक विद आशीष सर में आप सभी का स्वागत है। हेलो एल्केन का निर्माण अल्कोहल से किस प्रकार किया जाता है, ये हमने अध्ययन किया है इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। देखिए, एल्केन का हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन को जोड़ना, हैलोजन का जुड़ना। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर आप एल्केन के अंदर हैलोजन को जोड़ने में कामयाब हो गए तो आप बना पाएंगे हेलो एल्केन को। तो देखिए कि ऐसा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एल्केन है मिथेन। अब अगर इस मिथेन की अभिक्रिया आप किसी हैलोजन से कराओ, जैसे Cl2 से कराओ, और ये अभिक्रिया आप अंधेरे कमरे में कराओ, तो ये अभिक्रिया अंधेरे कमरे में करवाओगे तो आप ये पाओगे कि कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर एल्केन हैलोजन से अभिक्रिया करता है अंधेरे कमरे में तो कुछ नहीं बनता। इसकी अभिक्रिया अगर आप कराओ क्लोरीन से सूर्य के तीव्र प्रकाश में, मतलब सूर्य के तीव्र प्रकाश में अगर आप ये अभिक्रिया कराओ तो कार्बन अलग हो जाएगा और जितने भी H हैं वो Cl के साथ निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, HCl। अगर आप सूर्य के तीव्र प्रकाश में अभिक्रिया कराओगे तो सारी हाइड्रोजन कार्बन का साथ छोड़कर चली जाएगी और HCl बन जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन Cl से मिल जाएगी और HCl की फ्यूम्स निकलेंगी। फ्यूम्स का मतलब होता है धुआं, तो HCl का धुआं होगा और उस HCl के धुएं में कार्बन जो है वो ब्लैक पाउडर की फॉर्म में होगा। भाई हमें कैसे पता क्या बना? हम ये देखते हैं कि जब Cl2 की अभिक्रिया CH4 से कराते हैं हम सूर्य के तीव्र प्रकाश में, तो हम ये पाते हैं कि धुआं उठता है HCl का और उसके अंदर बारीक बारीक कार्बन का ब्लैक पाउडर दिखता है। तो हमें पता चलता है कि यह अभिक्रिया हुई है। और अगर ये अभिक्रिया, मतलब CH4 की अभिक्रिया अगर आप Cl2 से कराते हो सूर्य के मंद प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में करवाएंगे और प्रकाश मंद होना चाहिए। मंद का मतलब वो प्रकाश खिड़की से होता हुआ आ सकता है, उस प्रकाश को आप किसी फिल्टर के थ्रू लेके आ सकते हो, मतलब वो प्रकाश एकदम तीव्र नहीं होना चाहिए, मंद होना चाहिए। तो मंद प्रकाश में कराओगे तो एक H को एक Cl लेके निकल जाएगा और एक Cl H की जगह आ जाएगा, अर्थात यहां पर क्या है, Cl2 ऐसे। तो ये HCl इस तरह से बाहर निकल जाएगा और Cl इसकी जगह आ जाएगा और क्या बनेगा, C3H ऐसे के ऐसे और Cl। और नो डाउट ये क्या है, हेलो एल्केन। अगर अभी भी आप वापस से इसकी अभिक्रिया कराना चाहो तो फिर से आप Cl2 से करा सकते हो। यहां से एक HCl को लेके निकलेगा और उसकी जगह आ जाएगा। फिर से अभिक्रिया करवाना चाहो तो फिर से भी करवा सकते हो। ये H इस Cl को लेके निकल जाएगा और क्या बनेगा, CHCl3। फिर से कराना चाहो फिर से करा सकते हो। ये जो एक H है वो भी निकल जाएगा और क्या बनेगा, CCl4। CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन है और 4 क्लोरीन है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इस तरह से। तो हमने बेसिक बात डिस्कस करी कि अगर एल्केन की अभिक्रिया Cl2 से कराओगे अंधेरे कमरे में तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। सूर्य के तीव्र प्रकाश में करोगे तो कार्बन अलग हो जाएगा, HCl की फ्यूम्स बन जाएंगी। और अगर सूर्य के प्रकाश को मंद रखोगे तो एक H को Cl लेके निकल जाएगा और Cl आके जुड़ जाएगा, बन गया हेलो एल्केन। वापस से कराओगे तो बचा हुआ H एक और Cl को लेकर निकल जाएगा, ये Cl यहां पे आ जाएगा। वापस से कराओगे तो फिर 3 Cl आ जाएंगे। फिर से कराओगे तो एक H और बचा हुआ है, वो Cl को लेकर निकल जाएगा और ये Cl यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आपने अगर यहाँ पर नोटिस किया हो तो ये अभिक्रिया रुक नहीं रही। पहले एक H को एक Cl लेके निकला, फिर दूसरे H को अगला Cl लेके निकला, फिर तीसरे H को अगला Cl लेके निकला, फिर चौथे H को अगला Cl लेके निकला। इसका मतलब वो अभिक्रिया एक के बाद एक आगे बढ़ रही है और इस तरह की अभिक्रियाओं को कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया।
तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है दोस्तों? श्रृंखला अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको चेन रिएक्शन। अब ये श्रृंखला अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, इसके लिए हमको इनकी क्रियाविधि पढ़नी पड़ेगी। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, और ये दोनों हमारे काम की नहीं है क्योंकि इनसे हमारा हेलोएल्केन नहीं बन रहा। तो हेलोएल्केन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश मंद लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि। जो भी श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं, उन श्रृंखला अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि होती है वो 3 हिस्सों में बटी होती है। पहला हिस्सा होता है श्रृंखला प्रारंभ पद। इस अभिक्रिया का जो श्रृंखला प्रारंभ पद है उसमें क्या होता है, देखिए, जो Cl2 है, Cl2 क्या है? एक Cl और दूसरे Cl के मध्य बंध है, और इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखी है। वो इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो श्रृंखला प्रारंभ पद में एक Cl और दूसरे Cl के मध्य समविदलन होता है। समविदलन, Cl2 का समविदलन मतलब ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। Cl और Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, बीच में से बंध टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास। ये था श्रृंखला प्रारंभ पद। उससे एक Cl पर उत्पन्न हुआ एक इलेक्ट्रॉन, डॉट से दिखाएंगे, दूसरे Cl पर भी एक इलेक्ट्रॉन, और अगर किसी पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको कहा जाता है मुक्त मूलक। तो ये है क्लोरीन का मुक्त मूलक। तो लिख सकते हैं आप कि इस अभिक्रिया के श्रृंखला प्रारंभ पद में क्लोरीन का समविदलन होता है तथा क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जो भी मैं इस तरह की लैंग्वेज बोलूं, वीडियो को पॉज कर करके पीछे ले आके वापस लिख लिया करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस अभिक्रिया के श्रृंखला प्रारंभ पद में क्लोरीन का समविदलन होता है एवं क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। यह हो गया पहला पद, श्रृंखला प्रारंभ पद। अब देखिए दूसरा। इस तरह की अभिक्रियाओं का जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद, इस पद में हम उन चीजों की बात करते हैं जो इस अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पद में हम उन चीजों की बात कर सकते हैं जो इस अभिक्रिया को शुरू करती हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जो ये क्लोरीन का मुक्त मूलक बना है, ये क्लोरीन का मुक्त मूलक जाता है हमारे एल्केन के पास। आपको याद हो तो मैंने रिएक्शन में CH4 को लिया था, तो वो हमारे एल्केन के पास जाता है और उसको कहता है, देखो यहां पर भी कार्बन ने सारे हाइड्रोजन से सहसंयोजी बंध बना रखा है, तो ये क्लोरीन जाकर के इसका भी क्या करवाता है, समविदलन। देखो दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बनता है। क्लोरीन अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, वो बोलता है हाइड्रोजन को कि मित्र, तूने कार्बन के साथ में बंध बना रखा है, कार्बन का साथ छोड़ दे, मेरे साथ आ जा और मेरे साथ मिलके बंध बना। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के किसके पास चल जाता है, Cl के पास, और H और Cl आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है HCl। और इन सब के बीच में कौन अनाथ हो गया, हमारा ये वाला कार्बन। तो हमारा ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को लेके चुपचाप साइड में हो जाता है और क्या बन जाता है, CH 1 2 3 CH3, और कार्बन पे उसका ये गरीब इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा CH3 का डॉट। किसी पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे आप मुक्त मूलक कहते हो। तो ये क्या है, CH3, नामकरण में सीखा था, मैथिल है। अब CH3 पे डॉट है तो ये है मैथिल मुक्त मूलक। क्या है ये, मैथिल मुक्त मूलक। तो श्रृंखला संचरण में ये हुआ। अब ये CH3 का डॉट जो है, ये CH3 का डॉट अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये जाएगा Cl2 के पास, क्लोरीन के पास, और क्लोरीन को बोलेगा कि बंधु, आपने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी कर रखी थी, अब वो साझेदारी तोड़ दो और यहां से इसका समविदलन करवाएगा और ये CH3 जुड़ जाएगा इस Cl से। तो क्या बना, CH3
Cl और साथ में ये Cl पे डॉट आ जाएगा। समझो बहुत आसान है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, ये Cl जाके जुड़ गया CH3 से, तो बन गया CH3Cl, साथ में कौन अलग हो गया, साथ में अलग हो गया Cl का डॉट। अब अगर सोचा जाए तो यहां कौन बना, Cl का डॉट, ये Cl का डॉट फिर बचे हुए CH4 के पास जाएगा, फिर से क्या बनेगा, CH3 का डॉट, CH3 का डॉट बचे हुए Cl2 के पास जाएगा, फिर से क्या बनेगा, Cl का डॉट। मतलब इस अभिक्रिया से ये होता रहेगा और इस अभिक्रिया से ये होता रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं संचरण। इसी का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो यहां पर इन दोनों अभिक्रियाओं में उत्पाद इस तरह का बन रहा है कि वो आगे जाके फिर से अभिक्रिया कर सकता है, फिर उत्पाद इस तरह का बन रहा है कि वो वापस से अभिक्रिया कर सकता है। मतलब ये दोनों पद आपस में घूमते रहेंगे, कब तक, जब तक सारे CH4 खत्म नहीं हो जाते, जब तक सारे Cl2 खत्म नहीं हो जाते। मतलब ये अभिक्रिया को आगे बढ़ाने वाला पद है और इसको बोलते हैं मित्रों संचरण पद। अब तीसरा आता है इसमें श्रृंखला समाप्ति पद। श्रृंखला समाप्ति पद में आपको उन पदों के बारे में सोचना है जिनसे श्रृंखला समाप्त हो सकती है। देखो श्रृंखला शुरू कैसे हुई थी, Cl2 का दो टुकड़े हुए थे, Cl के डॉट में और Cl के डॉट में। अगर Cl का डॉट फिर से Cl के डॉट से मिल जाए तो श्रृंखला आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, अभिक्रिया आगे ही नहीं बढ़ पाएगी और समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त होने का एक पद ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये CH3 का डॉट जो है वो आगे जाके Cl2 को परेशान कर रहा है। अगर वो परेशान ना करे और एक CH3 का डॉट दूसरे CH3 के डॉट से मिल जाए तो क्या बन जाएगा, इनमें आपस में बन जाएगा CH3 CH3, तो फिर अभिक्रिया आगे हो ही नहीं पाएगी। और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है कि ये जो CH3 का डॉट बना है ये Cl2 को जाके परेशान ना करे और पड़े हुए कंटेनर में Cl की डॉट से मिल जाए। मतलब क्या, CH3 का डॉट मिल जाए Cl के डॉट से और क्या बन जाए, CH3Cl। आप नोटिस करोगे तो मैंने उन पॉसिबिलिटीज को लिखा है, मैंने उन संभावनाओं को लिखा है जिसमें उत्पाद में ऐसी कोई भी चीज नहीं बन रही जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाए। मतलब ये सारे वो तरीके हैं जिनसे आपके अभिक्रिया का अंत हो रहा है, इसलिए इसको लिखा जा रहा है श्रृंखला समाप्ति पद में। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में होगा कि ये है क्या, तो मैं हल्का सा आपको क्लियर करता हूं एक अलग तरीके से। देखिए आपके कंटेनर में बहुत सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं, समझना। Cl2 जो है वो Cl के डॉट और Cl के डॉट में कन्वर्ट हो रहा है। आपका Cl का डॉट CH4 से जुड़ करके CH3 का डॉट और HCl बना रहा है। ये किसी जगह पे आपका ये जो CH3 है ये Cl2 से जुड़ रहा है इस वाले से, और क्या बना रहा है, CH3Cl प्लस Cl का डॉट, ये वाली अभिक्रिया। कहीं आपका ये Cl का डॉट जो है इस Cl के डॉट से कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, Cl2 बना रहा है। कहीं आपका ये CH3 का डॉट एक और CH3 से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, CH3 बना रहा है। कहीं पे आपका ये CH3 का डॉट इस Cl के डॉट से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, CH3Cl बना रहा है। तो पॉइंट ये है कि आपके कंटेनर में, आपके पात्र में ये सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब मुझे ये टास्क दिया जाता है, मुझे ये होमवर्क दिया जाता है कि इन अभिक्रियाओं को देखकर 3 हिस्सों में बांटो। पहला प्रारंभ वाले को अलग करो, दूसरा संचरण वाले को अलग करो, तीसरा समाप्ति वाले को अलग करो। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इन सब आफत की शुरुआत कहां से हुई। तो अगर मैं इन सब आफत की शुरुआत देखने जाऊं तो मुझे पता चला कि ये वो जगह है जहां से इन सब आफत की शुरुआत हुई है। तो मैंने इस रिएक्शन को Cl2 इज गिविंग Cl डॉट प्लस Cl डॉट, इसको नाम दिया श्रृंखला प्रारंभ पद, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो आगे कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। तो मैंने इसको डाल दिया श्रृंखला प्रारंभ पद में। उसके बाद मैंने ये देखा कि ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर उत्पाद में कुछ ऐसा बन रहा है जो आगे अभिक्रिया बढ़ा सकता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में ये एक चीज बन रही है CH3 डॉट, इस अभिक्रिया में ये एक चीज बन रही है CH3 डॉट जो आगे बढ़ सकती है। इस अभिक्रिया में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो ये Cl
का डॉट बन रहा है, ये भी आगे बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये वाली अभिक्रिया और ये वाली अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर उत्पाद में ऐसा कुछ बन रहा है जो आगे रिएक्शन कर सकता है। तो इसको मैंने डाल दिया श्रृंखला संचरण पद में। इसलिए आप देखोगे तो इन दोनों पदों में उत्पाद में कुछ ऐसा बन रहा है जो बार बार अभिक्रिया कर सकता है, और संचरण का मतलब होता है आगे बढ़ाना, तो यह अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। फिर मैंने देखा कि ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पाद ऐसा बन रहा है कि वो आगे अभिक्रिया नहीं कर सकता। तो वो कौन है? वो ये वाली अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ऐसा उत्पाद बन रहा है जो आगे क्रिया नहीं करेगा। इस अभिक्रिया में ऐसा उत्पाद बन रहा है जो आगे क्रिया नहीं करेगा। इस अभिक्रिया में ऐसा उत्पाद बन रहा है जो आगे क्रिया नहीं करेगा। उसको मैंने किसमें डाल दिया? श्रृंखला समाप्ति पद में। तो अब मुझे ये लगता है कि शायद आपके समझ में आया होगा कि श्रृंखला प्रारंभ पद क्या है, श्रृंखला संचरण पद क्या है, श्रृंखला समाप्ति पद क्या है। ये इस तरह से हम पढ़ते हैं किसको? चेन रिएक्शंस को, श्रृंखला अभिक्रियाओं को। और कभी भी अगर आप श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ोगे तो आपको इस तरह के पद ही देखने को मिलेंगे। ऐसा पद जो अभिक्रिया को शुरू करेगा, ऐसा पद जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाएगा, और ऐसा पद जो अभिक्रिया का अंत करेगा। इसमें हमारा उत्पाद कहां कहां बना, हेलो एल्केन कहां कहां बना, ये देखो, ये रहा हमारा हेलो एल्केन, एक तो यहां बना, और ये रहा हमारा हेलो एल्केन, एक तो यहां बना। तो वो जो CH4 प्लस Cl2, एक H को एक Cl लेके निकल जाता है और क्या बनता है? CH3Cl। उसका जो मैकेनिज्म है, जो उसकी क्रियाविधि है, वो मैंने आपके सामने लिखी है। ठीक है, अब इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको मोटी मोटी बात याद करा देता हूं कि कभी भी जिंदगी में अगर आप CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराओगे मंद प्रकाश में, तो एक Cl H को लेके निकल जाएगा और HCl बन जाएगा, और आपका दूसरा Cl जाकर के उस H की जगह लग जाएगा, और क्या बनेगा? आपका हेलो अरीन। इसके लिए आप Br2 भी ले सकते हो। अगर आप Br2 लोगे तो आपको उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? CH3Br। उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? CH3Br। तो ये आपने सीखा कि किस तरह से हैलोजन को जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन। किससे? एल्केन से। तो ये हमने दूसरा निर्माण सीखा। लास्ट लेक्चर में अल्कोहल सीखा था, इस लेक्चर में एल्केन सीखा। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग एल्कीन से, अर्थात डबल बॉन्ड से बनाना सीखेंगे। किसको? हेलो एल्केन को। तो अगर आपको कोई भी समस्या आई हो इस वीडियो को समझने में तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको अच्छे समझ में आया तो भी मुझे प्लीज बताएं, ताकि मैं आगे उसी प्रकार से बढ़ सकूं। अगर आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे तो हम चीजों को जल्दी कवर करेंगे। और अगर आपको समझने में कहीं बेसिक्स में दिक्कत आ रही है तो मैं बेसिक्स का अलग वीडियो बना दूंगा। बट प्लीज मुझे बताइए, 1 मिनट लगेगा आपको कमेंट करने में, पर उससे मुझे आगे पढ़ाने के तरीके पर ध्यान देने का मौका मिलेगा और मुझे रास्ता मिलेगा कि मैं आपको आगे किस तरह से पढ़ाऊं। तो प्लीज वो 1 मिनट निकाल करके कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डबल बॉन्ड से, अर्थात एल्कीन से निर्माण करेंगे। किसका? हेलो एल्कीन का। So guys, thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for day notifications. Thank you.